हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। तो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जहाँ हमने कंप्लीट किया उसके आगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो आपको तो पता ही होगा ना, ये क्लास 10th का ही टॉपिक है एक्चुअल में। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको आता ही होगा। जैसे पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के भी दो टाइप्स हो गए। आपका सबसे पहले रेक्टेंगल, और इधर आ गया रोम्बस, और फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा है, ये आ गया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अच्छा, ये इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। पैरेललोग्राम में अपन जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स अपना पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, और मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। ऐसे डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। क्लियर। रेक्टेंगल आपको पता ही है, ऑपोजिट साइड पैरेलल, लेकिन एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, और ये दोनों ऑपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं। रोम्बस के अंदर क्या हो जाता है कि टोटल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स कहाँ कट करता है, 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, डायगोनल्स अलग डिग्री पे क्या करता है, बाय इसको कट करता है। और स्क्वायर तो आपको मालूम ही होगा, स्क्वायर के जैसा ये लग नहीं रहा। स्क्वायर 4 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और ये कितना आ गया, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ABCD डन। ये तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10th का ही टॉपिक है। तो एक हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम। फिर हमारे पास आ जाता है जो काइट आ जाता है। एक काइट आपको मालूम ही होगा। काइट कैसे बनता है, हम लोग बनाते हैं ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये दोनों साइड आपस में इक्वल, और ये दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। और यदि हम लोग इसको मिड से, इस वाले मिड से ऐसे फोल्ड करें तो बिल्कुल मिडल में ऐसे फोल्ड होगा। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये आ गया, एक काइट हो जाता है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम लोग देखते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। ओके, तो हमारा काइट आ गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यदि आपको मालूम हो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। रीजन क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है बेटा, कि इसके जो क्वाड्रिलेटरल्स के जो वर्टेक्स होते हैं ना, आप ऐसे समझ लो, ये A आ गया, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। एक साइकिल में लिया, और ये सभी जो वर्टेक्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, वो कहाँ लाई करेंगे, एक सर्कल पे। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा। करेक्ट। तो इनके जो एंगल्स होते हैं ना, ये दोनों एंगल्स, सामने के दोनों एंगल्स, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो A और D 180, D और B एंगल 180, एंगल A और एंगल C कितना मिलके होगा, 180। सिंपल। डायगोनल मान लो ये D1 हुआ, और ये D2 हुआ, और ये R और S हुआ, ये P एंड Q हुआ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम कितना आता है, D1 इंटू D2। तो आई थिंक ये सब आपको आता ही होगा। और भी टाइप्स अपन देखेंगे एक एक करके, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में आप ध्यान रखना, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या क्या होते हैं, फिर अपना काइट क्या होता है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक। पैरेललोग्राम के ऊपर मैंने बता ही दिया आपको अभी कि ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे पैरेललोग्राम रूल।
इनके जो डायगोनल्स होते हैं ऐसे, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। मतलब क्या है, यदि यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और ABCD गिवन है, तो ये कॉमन पॉइंट होगा किसका, AC और BD का। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये दोनों साइड आपस में इक्वल पैरेलल, ये दोनों साइड आपस में इक्वल पैरेलल, पैरेललोग्राम खत्म। अच्छा, इसका यदि हम लोग एरिया लिखना चाहें तो आपको पता ही होगा एरिया कैसे, P1 P2 बाय साइन थीटा करके लिखते हैं। P1 P2 अपना क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ का 90 डिग्री, फिर यहाँ से अपन एक ड्रॉ करेंगे इस पर, ये इस पे आ गया, और यहाँ पे यदि अपने को ड्रॉ करना होगा तो ये आ गया अपना P2। ठीक है, तो ये सब आपको आता ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex. ओके, तो अभी अभी हमने देखा, ये हमारा हो गया A। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको एक तरफ A, फिर दूसरी तरफ B, फिर यहाँ C, फिर यहाँ D, ऐसे एक ऑर्डर में लेना है। तो A दे दिया है इसने कितना, -1, 0, B दे दिया है 3, 1, और C हमने माना है 2, 2, और D हम मान लेते हैं D 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिस वन। तो x, y, तो फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। करेक्ट, तो क्या ही दिमाग लगा सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी होती है दिस वन, हमने क्या किया, दिस एंड दिस, ये वाला पॉइंट कॉमन होगा, तो क्या किया, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, इसके मिड पॉइंट से भी आएगा, मतलब x + 3/2। एक बार मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों के बीच लगाया, एक बार मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों के बीच लगाया, तो वो कितना होगा, -1 + 2/2। तो ये 2 2 कैंसिल, इधर से आ गया 1, सो x इक्वल्स कितना, -3, और यहाँ से प्लस में 1, तो इतना आ गया होगा -2। कैलकुलेट कर लो, 2 - 1, 1 आ गया, 1 - 3 दैट इज -2। दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y + 2, तो क्या होगा 0 + 2, 0 + 2/2। y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y प्लस, सॉरी इधर से कर लेता हूँ ना, y दिखना भी तो चाहिए, तो y + 1/2, y + 1/2, y + 1/2 इक्वल्स हो जाएगा 2 + 0/2। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सो अगेन y कितना आ गया, 2 - 1 दैट इज 1। सो आपका जो थर्ड वर्टेक्स आया ना D स्टैंड्स फॉर x, y, हैंस कितना आ गया, ये x कितना आ रहा है -2 एंड y कितना आ रहा है 1, सो -2, 1। तो कौन सा ऑप्शन है आप चेक करो, -2, 1 दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता ही है, रेक्टेंगल तो आपको पता ही है ना, ये आ गया A, B, C, और ये आ गए D, तो ये सारे 90 डिग्री, ये आपस में पैरेलल इक्वल, ये पैरेलल इक्वल, करेक्ट। और ये इसका डायगोनल जो 90 डिग्री पे नहीं है। ओके, ये आ गया आपका रेक्टेंगल। देखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, इफ दिस दिस एंड दिस एंड दिस फॉर्म्स अ रेक्टेंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन। ये हो गया A 0, -1, इधर आ गया B 6, 7, इधर आ गया C -2, 3, और D आ गया लैम्डा, 3। तो अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सिंपल लगा देते हैं ना, दिस इक्वल्स AD इक्वल्स कितना हो जाएगा, BC। सिंपल, AD इक्वल्स BC कर दिया, तो AD इक्वल्स BC। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है ये। तो AD कितना आएगा, AD इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा -0 का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3
प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 16 इसका रूट इक्वल्स कितना होगा BC। BC कितना आ गया 6 + 2 का होल स्क्वायर, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 64 और 7 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 16। तो ये अपना क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर कर दिया, सो लेमडा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 64 + 16, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। सो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स 64, सो लेमडा इक्वल्स प्लस माइनस में 8। तो यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बता ही दिया मैंने आपको कि एक सर्कल होगा, इस पर ऐसे 4 ये आ गया, पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक साइकिल में होगा AB और यहाँ C और यहाँ D। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, इन दोनों सम एंगल का सम 180। ये यदि D1 है और यदि ये D2 है और मान लो इसके ऑपोजिट में ये P और ये Q है और ये R और S है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम इक्वल्स D1 एंड D2। ओके, तो देखते हैं द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर A0 0 0 एंड इतना फाइंड साइन है। अच्छा, तो ये बिल्कुल ही हटके क्वेश्चन है, लीक से हटके क्वेश्चन है, बट मॉड्यूल के अंदर है तो अपने को करना पड़ेगा। देखो फाइंड साइन A और ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल है अपने पास, आपको मालूम होगा कि यदि ये ट्रायंगल A और B और C है तो इसके सामने वाले साइड को A कहते हैं, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल b और इसके सामने वाले साइड को स्मॉल c। तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, ओके, B इज़ नथिंग बट 2, 3 और C जो है वो है 0, 4, करेक्ट। तो क्या करेंगे फाइंड साइन A। साइन A कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको ना यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड कोसाइन फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला कॉस A, यदि हमें कॉस A फाइंड करना है तो क्या होगा B² + C² माइनस में A² / 2BC, सिंपल। यदि हमको कॉस B फाइंड करना है, ये आप रफ में लिख सकते हो C² प्लस में A² माइनस में B² / 2C है। और यदि आपको cos C लिखना है तो A² प्लस B² माइनस में C² / 2AB। इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है साइन A। तो हम चाह रहे हैं कि मुझे cos A मिल जाए, तो cos A कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पहले cos A निकाल लिया, cos A कैसा होगा B² प्लस C² माइनस A²। तो B² कौन सा हो रहा है B² दैट इज़ AC का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा C² मतलब AB का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होगा A² मतलब BC का होल स्क्वायर बाय कितना होगा 2AC एंड AB। अब डिस्टेंस फार्मूला से आई थिंक आप AC, AB, BC ये सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ रखने के बाद cos A आ जाएगा और cos A आ जाएगा तो sin A आप इजीली फाइंड कर सकते हो प्लस माइनस √1 - cos² A का फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, यदि यहाँ A एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा, A यदि ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आप कर ही लोगे ये। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ही इजी है, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो दिस इज़ A, x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3। तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2, मॉड लगाना है ना, मॉड लगाना है। कैसे लिखोगे एरिया, एरिया हम लोग लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ ऐसे करके, याद होगा आपको x1 × y2 - y3 प्लस x2 × फिर x2 के पास आए तो y3 - y1, तो y3 - y1 प्लस क्या
x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये मॉड क्लोज। तो ये आपका स्क्वायर यूनिट में क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कोई एक ही सेंस में लेना है, यदि लेफ्ट ऐसे ले रहे हो तो ऐसे ही लो, राइट ले रहे हो तो, यदि आप मॉड यूज़ नहीं करते हो तो, लेकिन यदि आप मॉड यूज़ करते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एरिया क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। डन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 0 0 1, 2 एंड -3, 4 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अपने को ये फाइंड करना है, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स। ओके, ठीक है, एरिया बताना है। तो मान लो ये कोई ट्रायंगल है और इन सब का मिड पॉइंट यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये सब मिड पॉइंट है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ए हमें गिवन है कितना, 0 0, बी ले लिया 1, 2, सॉरी ये तो मिड पॉइंट गिवन है ना, ये मिड पॉइंट गिवन है। ओके, तो दिस पॉइंट इज, मान लो इसको ए माना, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, तो ए नहीं ले सकते इसको, तो ABC ले लिया, तो D ले लेता हूँ, D कितना आ गया 0 0, E हमारा कितना आ रहा है 1, 2 और F कितना आ रहा है हमारा -3, 4। तो देखो यहाँ से दो तरीके हैं बनाने के। जो सबसे इजी मेथड है वो तो मुझे लगता है कि आप इसका एरिया देख लो, ध्यान से देख लो, इसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारे एरिया क्या होंगे, ट्रायंगल के इक्वल होंगे। तो जो एरिया होगा ना टोटल बाहर वाले ट्रायंगल का ABC का, वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEF। तो कितना लिखूं, 4 टाइम्स ऑफ 1/2 मॉड ऑफ x1 तो ये 0 वाला पार्ट तो इसको तो 0 ही कर देगा, प्लस x2 इज़ 1, तो कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज़ 4। ओके, और प्लस क्या हो जाएगा x3 इज़ नथिंग बट माइनस में 3। ओके, सो -3 इंटू -3 यदि करेंगे तो 0 - 2, सो दैट इज़ -2। ये मॉड आ गया इसका। तो यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल, सो 2 इंटू कितना आ रहा है 4 और प्लस में इधर कितना आ रहा है 6, तो 6 + 4 दैट इज़ 10। तो ये आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। तो 20 कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2। दूसरा तरीका क्या है, यदि मान लो किसी को ये चीज़ें ना क्लिक नहीं करती है तो वो क्या कर सकता है, इसको वो ऐसा कर सकता है कि उसने क्या किया ना, x1 y1, b को x2 y2 मान लिया और c को x3 y3 मान लिया। अब मिड पॉइंट हर एक साइड का गिवन है, तो क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया जो अभी हम लोग पढ़े थे, x1 + x2/2 इक्वल्स x कोऑर्डिनेट ऑफ d दैट इज़ 0। फिर क्या होगा, y1 + y2/2 इक्वल्स अगेन 0। डन है। फिर क्या होगा, x2 + x3, इतना आप कर सकते हो, /2 x कोऑर्डिनेट ऑफ e दैट इज़ 1 और y2 + y3/2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 2। अगेन क्या होगा, x1 x2 y1 y2, x2 x3 आ गया, अब x3 x1, तो x3 + x1/2 कितना आएगा, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट दैट इज़ -3। और दूसरा क्या होगा, y3 + y1/2, y3 + y1/2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 4। तो अब आप समझो, यहाँ से 3 टोटल कितने इक्वेशन है 6, और टोटल कितना वेरिएबल है 6 ही है। तो आप x वाले को एक बार ऐड कर लो, y वाले को एक बार ऐड कर लो, तो आपको 2 टाइम्स करके x1 x2 x3 आ जाएगा, और इसको y वाले को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स y1 y2 y3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल लिया, तो तीनों वर्टेक्स आ गया। तीनों ही वर्टिसेस आने के बाद यही फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्ट एरिया
कैलकुलेट कर लिया। तो जिनको ये नहीं क्लिक करेगा तो वो आप ऐसे जा सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन ना, यहाँ पे आपको एक नोट लिखना चाहिए। नोट ये है कि यदि एरिया पहले से गिवन हो तो आप उसको प्लस माइनस करके ले लो, नहीं तो मॉड यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस या माइनस साइन आएगा। तो यही लिखा हुआ, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस 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 इज़ 40 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड एक्स। मतलब कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ए आ गया 1,2, बी आ गया 2,3 और सी गिवन है x,4 और इसकी एरिया जो दी हुई है वो कितना है 40 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा इक्वल्स मॉड 1/2 ऐसे मॉड क्या आ गया x1, x1 इज नथिंग बट 1, x1 इज नथिंग बट 1 आ गया 1, सो 3 - 4, 3 - 4, फिर आ जाएगा x2 हो गया 2, सो 4 - 2 और प्लस में क्या आ जाएगा x3 दैट इज x, तो आ जाएगा 2 - 3, आई थिंक हो गया होगा और ये मॉड कंप्लीट। अब डेल्टा दिया कितना है 40 स्क्वायर यूनिट्स, तो 1/2 मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 3 - 4 दैट इज -1 और यहाँ 4 - 2 तो आ गया 2, 2 × 2 कितना आ गया 4, 2 - 3 ये आ गया -x और यहाँ आ गया मॉड। यही मैं बोल रहा था, यदि किसी ने मॉड यहाँ नहीं लिया है तो उसको +-40 लेना चाहिए क्योंकि एरिया पहले से गिवन है, ठीक। यदि आप मॉड यूज़ करते हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इजीली मॉड हटाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। सो लेफ्ट साइड इज़ 80, 80 इक्वल्स -x + 3 दैट इज़ 3 - x का मॉड, 3 - x का, हाँ 3 - x का मॉड। सो 3 - x इज़ नथिंग बट +- ऑफ 80, सो 3 - x एक बार सॉल्व कर लिया 80, ओके, और 3 - x एक बार सॉल्व कर लिया -80, तो x इक्वल्स कितना आ गया 3 - 80 दैट इज़ 77 और एक बार यूज़ किया तो इसको इधर लाया तो x इक्वल्स कितना आ गया 83। तो यही दोनों ही क्या है आपका आंसर है, ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B आर 2,1 and 4, -3 respectively, find the coordinates of any point P if PA equals PB and area of triangle PAB equals 6। तो देखो यहाँ पर भी एप्लीकेशन आ गया, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स निकालने हैं A और B, सॉरी ये गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P, P की वैल्यू हमें P की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। मतलब यहाँ पर P है, मान लिया P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ से एक कंडीशन दिया हुआ है A दैट इज 2,1 और B जो है वो दिया हुआ है 4, -3 और ये दोनों लेंथ ना सेम दिया हुआ है, PA इक्वल्स PB और साथ में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल PAB का एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, PAB का एरिया गिवन है अपने को, ट्रायंगल PAB इक्वल 6। मतलब अब ध्यान से देखोगे इसको तो जो PAB है इसका एरिया कितना दिया हुआ है 6, मतलब ये जो डेल्टा है ये है 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपने को क्या फाइंड करना है P। तो एक कंडीशन तो हम लोग यही यूज़ कर लेंगे, कौन सा, PA इक्वल्स PB, डन ना, PA इक्वल्स PB। तो PA कितना आ जाएगा, PA इज नथिंग बट x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया PA। PB कितना हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, सो x² - 2x प्लस में 4 प्लस में y² माइनस में 2y प्लस में 1 इक्वल्स x² - 8x प्लस में 16 प्लस में y² प्लस में 6y प्लस में 9, करेक्ट।
अब देखना ध्यान से, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2x -2y प्लस में 5, सो -2x -2y प्लस में आ गया 5, दिस इज इक्वल्स माइनस में 8x और प्लस में 6y और प्लस में आ जाएगा 25, करेक्ट। तो अब क्या करें, इसको हमने एक तरफ लाया सबको, तो ये टोटल आ गया 6x और उधर ये गया तो माइनस में 8y, 6x माइनस 8y और -20 इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ पे +5 है, यहाँ 25 है। तो आई थिंक अपन क्या ही कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, सो 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स 0, इसको एक इक्वेशन मान लिया, डन है। अब अपने को क्या करना है, ट्रायंगल PAB इक्वल्स 6 लगाना है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल्स 6, डन है। इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले से ही पता है, मॉड लेना है अपने को, तो 1/2 मॉड ऑफ एरिया PAB, तो क्या होगा x इंटू y2 माइनस y3, तो कैसे भी PAB अपन ऐसे ले रहे हैं, तो x इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 3 आ जाएगा ये, प्लस में x2 दैट इज 2 लिया तो क्या होगा -3 माइनस y, सो -3 माइनस y, प्लस में क्या हो जाएगा PAB, तो हमें लेना पड़ेगा x ले लिया, 2 ले लिया, 4 लेना पड़ेगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 लिया तो y माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और ये क्लोज्ड और ये मॉड, ओके डन। अब ये कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ से जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दिस इज मॉड ऑफ 4x और माइनस में 6 और माइनस में 2y प्लस में 4y और माइनस में 4, इसका मॉड इक्वल्स आ जाएगा 12, करेक्ट। तो 4x और प्लस में 2y, मॉड ऑफ 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 2y और -6 माइनस 4 नथिंग बट कितना आ गया माइनस में 10 इक्वल्स मॉड 12। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस में 10 इक्वल्स प्लस माइनस 2। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा अपने को, क्या क्या, 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स 12, 4x, यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा, यही लिख देता हूँ चलो, 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स में 12 और दूसरा मिलेगा 4x प्लस 2y माइनस में 10 इक्वल्स माइनस 12। तो अब देखो करोगे कैसे, एक्स वाई कैसे फाइंड करोगे। तो एक्स वाई फाइंड करने के लिए यहाँ से दो इक्वेशन मिला, दिस इज सेकेंड वन और दिस इज थर्ड वन। तो एक्स और वाई दो दो वैल्यूज आएंगे, वो कैसे, तो पहला तो इक्वेशन ये है, यहाँ से दो इक्वेशन मिला, तो एक केस होगा जब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 और 2, यहाँ से आपको एक्स और वाई मिलेगा, करेक्ट है। फिर आप क्या करोगे, 1 और 3 को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट अगेन एक्स एंड वाई का एक वैल्यू। तो आप एक्स और वाई यहाँ से बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो। क्या है, ये 10th का एप्लीकेशन है, दो इक्वेशन को दो दो बार सॉल्व करने हैं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 सॉल्व करके एक्स और वाई यू कैन फाइंड ईजिली। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये भी क्वेश्चन जेई के अंदर आ चुका है कि ट्रायंगल का एरिया आपको तो आता ही है, आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, ठीक है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल कैसे बना होगा, ऐसे, ठीक है, ये हमारा ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। ए का कोऑर्डिनेट मान लो हमारे पास x1 y1 है, बी हमारा कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी कोऑर्डिनेट है x3 y3 और डी कोऑर्डिनेट है x4 y4, करेक्ट है। हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखो एक तो फॉर्मूला वो भी होता है एरिया ऑफ पॉलीगॉन लगा करके ना, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, तो उसको नहीं यूज़ करेंगे अपन।
अपन सिंपली इसको क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डेल्टा 1 आ गया, ये डेल्टा 2, और बाहर वाले जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हम मान लेते हैं डेल्टा। तो फाइनल जो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सिंपल। आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके ABD का एरिया फाइंड कर सकते हो इजीली, और दूसरा BCD का एरिया फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जेई के अंदर पूछ चुका है, ठीक है। तो जैसे द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर A11, B34, C5, -2 एंड B4, -7। तो आप इसको ट्राई करना, इसमें कोई ना कोई आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम ही तरीका है। करना क्या है, फिर से चलो डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। हाँ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, एक ही ऑर्डर में लेना चाहिए वर्टिसेस को। ओके, तो ये ऐसे आ गया और ये आ गया ऐसे। सो A, B और ये C और ये D। A हमारा कितना है 1 1, B आ गया 3 4, C हमारा आ गया 5, -2 और D हमारा 4, -7। तो इसको जैसे आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे, तो एक बार एरिया इसका निकाल लिया, मान लिया इसको डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2। तो जो फाइनल एरिया आएगा ना, वो कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। आई होप आप डेल्टा का फॉर्मूला लगाने जानते हो और ये आप इजीली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्रायंगल। अच्छा, मुझे ट्रायंगल में उनके वर्टिसेस दिए हुए रहेंगे और हमें क्या फाइंड करना होगा कि जैसे पहला ही मीडियंस एंड सेंट्रॉइड G, ये फाइंड करना है। ओके, तो मान लो कि आपका जो ट्रायंगल है वो ये है। देखो, आपको हमेशा लॉजिकली कैसे ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप सेंट्रॉइड पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़ो, मीडियंस एंड सेंट्रॉइड। तो आपको क्या होगा, सेंट्रॉइड किससे मिलके बना हुआ है, नहीं ये भी दिमाग में आपके इंस्टॉल्ड रहेगा। अदरवाइज आप बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ोगे और कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन किसका है, कैसे है, ऐसा। तो अपन क्या करें, इसलिए हमने क्या किया है, इसको एक साथ रखा है, मीडियंस एंड सेंट्रॉइड, ऐसा। तो A हमने फाइंड कर ले, A हमें मान लो कि दिया हुआ है x1 y1 और B दिया हुआ है x2 y2 और C हमारा दिया हुआ है x3 y3। करेक्ट है। अब देखना ध्यान से कि जो सेंट्रॉइड होती है ना, वो क्या होती है। तो सेंट्रॉइड है द मीटिंग पॉइंट या द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ साइड्स ऑफ क्या, अ ट्रायंगल। तो मतलब ये है, वर्टेक्स A से हमने क्या किया, एक मीडियंस ड्रॉ किया, किसके लिए, अपना जो अपोजिट साइड है BC। तो मीडियंस ऐसा ही होता है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। इसी तरीके से B से CA का मीडियन ड्रॉ किया, तो करीब करीब ठीक है, ये आपस में समझ लेना इक्वल है। और C से हमने ड्रॉ किया ऐसा कुछ कुछ, तो ये आपस में इक्वल है। डन है। तो ये जो पॉइंट आया ना, दिस इज द सेंट्रॉइड, दैट इज G। और सेंट्रॉइड क्या करता है, जो मीडियंस होती है ना, मीडियंस ये वाली, ये जो मीडियंस होती है, मान लो ये D है और ये वाली पॉइंट आपकी E है और ये F है। तो जो सेंट्रॉइड होती है ना G, वो मीडियंस AD को ना, मीडियंस AD को, इसको यहाँ जैसे इसके लिए BE है, इसको फ्रॉम वर्टेक्स 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, जहाँ इसमें CF। तो फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स के साइड से 2:1 में क्या करता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड करता है। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आएगा कैसे, उसका भी डेरिवेशन है, बट अपन क्या ही करेंगे, डेरिवेशन यही है ना, यही देख लो ना डेरिवेशन। आपको रेशियो मालूम है ना 2:1, G का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकाल सकते हो, सिंपल। क्यों, x1 y1 है और D क्या है, मिड पॉइंट है। तो इन दोनों का D पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट D है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ निकाल लिया और 2:1 का फॉर्मूला लगा दिया, तो G का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिंपल।
क्योंकि डी क्या है, मीडियन है ना, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद, ये सब करने के बाद जो जी का कोऑर्डिनेट आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगा सभी का एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय क्या 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये आपका कोऑर्डिनेट आता है। जितना भी ए बी सी दिया हुआ है वर्टेक्स, उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। ओके, तो ये आपका आ गया जी। और ध्यान रखना है 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ओके, तो सेंट्रॉइड आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें नोट करने लायक, आप देखोगे तो जैसे जी ए बी जो ट्रायंगल बनती है ना, कौन सी ट्रायंगल, दिस जी ए बी ऐसे करके, जी ए बी ये ट्रायंगल, जी बी सी ऐसे करके ये ट्रायंगल, और दूसरा जी सी ए ये ट्रायंगल, वो आपस में क्या होते हैं, एरिया इक्वल होते हैं उसके। ओके, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 5, 0 एंड 0,12। ओके, ठीक है, फिर तो ये ए आ गया अपना 0, 0, बी आ गया 5,0 और सी कितना दे रहा है 0,12 और हमारा सेंट्रॉइड है जी। तो जी का कोऑर्डिनेट बहुत ईजी है, लो लिख दिया, जी का कोऑर्डिनेट 0 + 5 + 0, 0 + 5 + 0 बाय कितना आ गया 3, 0 + 0 + 12 बाय कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ गया, जी का कोऑर्डिनेट आ गया 5/3 और 12/3 दैट इज़ 4। क्लियर? तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ही ईजिली आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस दिस दिस। ओके, ठीक है, अल्फा 1/अल्फा, बीटा 1/बीटा। तो पहले ही क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। इनके जो रूट्स गिवन है वो क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो और हमें जो सेंट्रॉइड निकालने हैं वो किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन। हाँ, तो सेंट्रॉइड के लिए जी यूज़ करता हूँ। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबके एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाय कितना आ गया 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा बाय क्या 3, इतना ही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यदि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, -b/a। तो मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज़ 12। और दो के प्रोडक्ट का सम कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, वो कितना आ जाएगा c/a दैट इज़ 44। और अल्फ़ा बीटा गामा कितना आ जाएगा -d/a दैट इज़ 48। तो ये तीनों ही आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 12, 12/3 आ गया ये। दूसरा इसमें एलसीएम लेंगे ना, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा बीटा गामा। यस और नो, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये आ जाएगा 12/3 दैट इज़ 4, और अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा कितना है 44। सो 44/3 इंटू हमारे पास कितना है अल्फ़ा बीटा गामा 48। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ आ गया 12, यहाँ हो गया 11। तो अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो आई थिंक 4,11/36। तो यही आएगा किसका, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 4,11/36। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर। तो ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर से
स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।